हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ये पूरा पेपर दिखाने वाले हैं और इसको सॉल्व करके भी दिखाने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा और जो चीज़ें हैं मैं आपको सारा आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जो मैं पेपर आपको दिखाऊंगा बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा और मैं इस पेपर को आपको सॉल्व करके भी बताने वाला हूं। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो जो आपका पेपर मिलेगा उसमें आपको समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक कितना रहेगा, 70 रहेगा। और प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 भागों में बटा होगा, एक खंड आ और एक खंड बा। तो खंड आ में जो होंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जिसको आपको OMR सीट में भरना रहेगा, और दूसरा खंड बा रहेगा वो क्या रहेगा, लिखने वाला रहेगा। कुल मिला के 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और 50 नंबर का वर्णनात्मक। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि जो बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे उसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा और बाकी 2 घंटा आपको वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए दिया जाएगा 50 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। तो प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक जो है निर्धारित। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी से। तो हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 20 नंबर का रहेगा, इसको आपको OMR सीट मिलेगी, उसमें भरना रहेगा। पहला क्वेश्चन ये है कि बाबू गुलाब राय जो है वो किस युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लांतर युग। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कोई एक सही रहेगा, आपको उसको OMR सीट में भरना रहेगा। तो जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको जो है याद रखना है। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि चिंतामणि जो है वो किस विधा की रचना है। निबंध है कि कविता है कि नाटक है कि कहानी है। तो जो चिंतामणि है वो क्या है, निबंध है। किसकी है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, ये आपको जो है याद रखना है। तो चिंतामणि जो है, जो चिंतामणि है वो किस विधा की रचना है, निबंध की विधा की रचना है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसको भी आपको जो है याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसका तो ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है तीसरा कि जो गबन जो है वो किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है या जयशंकर प्रसाद जी की है, निराला की है कि हरिकृष्ण प्रेमी है की है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो आपको ऐसे OMR शीट मिलेगी, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें 4 गोला रहेंगे, किसी एक गोले को आपको पूर्णतः ऐसे जो है वो भर देना है। तो इस तरीके से आपको जो है वो करना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। तो चौथा प्रश्न ये है कि शुक्ल युग की समय अवधि है 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, या 1900 से 1968 तक, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर राइट हो जाएगा। तो ये मेरा चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर जो ये है दूसरा, 1919 से लेकर 1938 तक का जो समय है वो शुक्ल युग की क्या है, अवधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको जो है याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हो गया मेरा चौथा क्वेश्चन। अब चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन ये है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, जीवनी, आत्मकथा और या भेंटवार्ता, साक्षात्कार या रेखा चित्र है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आत्मकथा की विधा की जो है रचना है। फिर है कि प्रिय प्रवास जो है वह किस युग की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो पहला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये द्विवेदी युग की जो है वो रचना है, आपको जो है याद रखना है। तो मैं मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ पूरा। और फिर है मधुशाला जो है वो किस युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है, सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर की, हरिओ जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की सुमित्रानंद पंत जी की है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। फिर है भारत भारती जो है वो किसकी रचना है। तो मैंने जितने इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो सारे करा दी हैं, बस आप जाकर वीडियो देख लीजिए, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन दिया सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। तो भारत भारती किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं, 1-1 नंबर के हैं। तो इसको भी आपको जो है याद रखना है। तो ये 8वां प्रश्न हो गया। बाकी 9वां प्रश्न ये है कि आधुनिक काल की जो कब से कब तक है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि समय अवधि से क्वेश्चन जरूर से जरूर बोर्ड एग्जाम में आएगा, और ये मॉडल पेपर में आया हुआ है। तो आपको तैयार करके ही जाना है। कुल कौन कौन से, जैसे भक्ति काल हो गया, भक्ति काल आपने पढ़ा है, रीतिकाल पढ़ा है, रीतिकाल और आदिकाल। तो इन सभी का आपको समय अवधि जरूर पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है। तो आधुनिक काल कब से कब तक है, तो जो आधुनिक काल जो है
वो कहाँ से कहाँ तक है, 1843 से लेकर अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल का है। तो आपको इसको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर यह है कि मतीराम जो है वो किस युग के कवि हैं, तो ये है रीतिकाल के। ऑप्शन नंबर चौथा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको जो है याद रखना है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को भी हम जो है सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये मेरा हो गया, ये 10 क्वेश्चन इधर हो गए। अब चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। तो 11वां क्वेश्चन ये है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई भाव है, क्या होता है, शोक होता है कि रति होता है कि हास होता है कि निर्वेद होता है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास ही होता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 नंबर का ये प्रश्न जो है वो है। फिर सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोनील मणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा जो है वो अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। फिर यह है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको जो है याद रखना है। तो मैं सारा क्वेश्चन आपको कराते चल रहा हूँ, बस आपको देखना है। 20 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव के, तो मैं पूरा दिखा रहा हूँ कैसे प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, आकर्षण शब्द किस उपसर्ग से बना, तो आ से। आ प्लस कर, तो आ इसमें क्या है, उपसर्ग है। प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ा, उपसर्ग जो पहले जुड़ता है वो उपसर्ग होता है। फिर अब प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के कुल 2 भेद होते हैं। ये आपको जो है याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर है पीताम्बर में कौन सा जो है वह समास है। पीताम्बर में जो है वो कौन सा समास है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीताम्बर में। तो पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में जो है वो कर्मधारय समास है। इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो पीताम्बर में कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। इसका ये वाला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। और फिर 17वां प्रश्न ये है कि आंसू का तत्सम रूप क्या है, तो आंसू का तत्सम रूप क्या होता है, अश्रु होता है। तो ये भी 1 नंबर का ही जो है क्वेश्चन है। तो ये हो गया 17 क्वेश्चन, तो आपको उनको जो है देख लेना है। फिर अगला प्रश्न ये है कि यड़ संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो उसे कहते हैं इकोरचि। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से 20 क्वेश्चन आएंगे, उनको आपको करना रहेगा। तो ये थे 20 क्वेश्चन, इस तरीके से आपको जो है करना है। तो इस तरीके से 20 प्रश्न आएंगे, यानी हर जगह से आएंगे, यानी रस से भी आए, समाज से भी आएगा, प्रत्यय उपसर्ग से भी आएगा, यानी हर जगह से आएगा। 20 क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फिर आएगा आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है वर्णात्मक प्रश्न। ये खंड बा है। अभी आपने ऊपर क्या देखा, खंड आ देखा, और खंड आ में कुल 20 प्रश्न थे, और इनको आपको किस में भरना है, OMR शीट में भरना पड़ेगा। OMR शीट में जो इसको भरना पड़ेगा। बाकी जो 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसको आपको कहाँ भरना पड़ेगा, इसको आपको जो है वो अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा ये 50 नंबर के लिए। और इसके लिए जो समय कुल है वो 2 घंटे निर्धारित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए इसमें कैसे प्रश्न आएगा। पहला आएगा गद्यांश से कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और अरुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। तो ये जो गद्यांश है किससे लिया गया, मित्रता चैप्टर का है। तो इसको मैंने कराया है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं इजीली। मैंने ये भी बताया है कि आपको जो संदर्भ जो है वो कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या जो है वो कैसे लिखनी है, मैंने सारा कुछ बता दिया वीडियो में। तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो ये तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको कोई एक करना रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारा, तो इसमें कुल एक गद्यांश रहेगा। तो कुल कितने प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न रहेंगे, और 2-2 नंबर का रहेगा, यानी कुल 6 नंबर का जो है आपका जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो है 6 नंबर का रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो कुल 3 प्रश्न इसमें रहेंगे। एक अथवा भी रहेगा। अगर आपको ये वाला पहला वाला नहीं आ रहा तो आप इसको भी कर सकते हैं, ये दूसरा है। तो ये भी 3 प्रश्न रहेंगे, और हर प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, यानी 6 नंबर का आपका गद्यांश से प्रश्न जो है वो आएगा। फिर आएगा दूसरा प्रश्न जो है वो पद्यांश पर आएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरिल्ले हो। तो ये जो है वो पद से है। पद किसका है, सूरदास जी का। तो इसको भी मैंने कराया है, आप वहाँ जाकर इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आएगा। 3 प्रश्न रहेंगे, और 2 प्रश्न रहेंगे, इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक प्रश्न में 3 क्वेश्चन रहेंगे। देख लीजिए 3 प्रश्न है इसके अंदर। एक ये मेरा पद्यांश हो गया, और नीचे एक मेरा ये पद्यांश हो गया। तो इसमें भी कुल कितने प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न ही रहेंगे। तो ये आपको जो है याद रखना है। देख सकते हैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और अनुराग तड़ाग तथा मनु कंजल कंज
मनु मंजुल कंज कली में कौन सा जो है अलंकार है? तो ये भी प्रश्न, 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 2 प्रश्न हो गया, एक गद्यांश पर आएगा और एक पद्यांश पर आएगा, तो इसको आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, तो 2 रहेंगे। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कराया है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति, तो ये मैंने बताया हुआ है, तो आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो 2 दिया हुआ, कोई आपको एक करना है, और ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। तो ये तीसरा प्रश्न है, तो ये आपको देख लेना है। और फिर संस्कृत पद्यांश से भी आएगा, तो एक आएगा संस्कृत गद्यांश से और एक आपका आएगा संस्कृत पद्यांश से, 5 नंबर का यही प्रश्न रहेगा, तो 10 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। और फिर जो 5वां प्रश्न आएगा वो आएगा अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दिए, 3 नंबर का रहेगा। तो ये क्या होता है? ये जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो है ये क्या होता है? अलग होता है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, ठीक है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट का क्या है, आपको जो क्वेश्चन बैंक है उसमें मिल जाएगा, तो पता कर लेना और उसी का तैयार कर लेना है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का ये अलग अलग होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट का हो उसको आपको जो तैयार कर लेना। जैसे बहुत सारे मेवाड़ मुकुट हो गया, अगर पूजा, जय सुभाष, कट, तो मैंने सभी खंड का जो हल कराए हुए हैं, तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। फिर 6ठा प्रश्न आएगा, 6ठे में 2 प्रश्न रहेंगे, एक दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय, एक लेखक का जीवन परिचय आएगा और एक कवि का जो है वह जीवन परिचय जो हो वो आएगा। तीन लोगों को दिया जाएगा, कोई एक आपको करना रहेगा, यानी 3 ऑप्शन में आपके 3 रहेंगे, कोई एक आपको करना रहेगा, 5 नंबर का ये लेखक का रहेगा और 5 नंबर का जो है वो कवि का रहेगा। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। फिर बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। तो इधर तो मैंने बताया आपके कुल कितने प्रश्न, 6 प्रश्न होंगे, तो इधर 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। फिर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, कुल 2 प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत देना है और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का, नहीं 4 नंबर का एक प्रश्न हो जाता है यहाँ से। और फिर ये अंतिम प्रश्न है 9वां प्रश्न, जो कि निबंध आएगा। तो कुल 4 टॉपिक दिए जाएंगे, किसी एक टॉपिक पे आपको जो है निबंध लिखना पड़ेगा। तो ये रहे, तो कुल 20 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वो रहेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक। ऑब्जेक्टिव रहेंगे, किस तरीके से आएंगे मैंने आपको दिखाया, पूरा आएगा समास, जितना कुछ व्याकरण का पूरा पोर्शन है पूरा सब जगह से वहाँ आएगा। और अगर हम बात करें सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की, यानी जो आपको कॉपी में लिखना रहेगा, उसमें कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 9 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 9 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 12 नंबर का एक गद्य पद और लेखक का, तो सब आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका समरी है कि 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। इसके लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय जो दिया जाएगा। तो इसी तरीके से जो मैंने आपको दिखाया बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा और इसी तरीके से आपको देखना। तो मैंने पूरा पेपर मैंने बता दिया इस तरीके से, और आपको इन सारी चीज़ों को तैयार कर लेना है। जो मैंने बताया मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सारी चीज़ें वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मैंने पूरा आपको बताया कि किस तरीके से पेपर इस बार जो है वो आएगा। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करके जाना है कि एक भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको छूटे ना, आप सब करके आए। तो सभी को आपको पढ़ लेना है जो मैंने बताया है, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उन सारी वीडियोज़ को देख लीजिएगा और आपके 70 नंबर हिंदी बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल गारंटी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।